राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 14। इससे पहले श्लोक 13 में हमने जाना, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पितामह के शंखनाद के बाद कौरव सेना ने अपने अपने शंख और नगाड़े बजाए। अब आइए जानते हैं श्लोक 14 में संजय धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं। ततः श्वेते हये जुगते महते सये नंदन स्थितो माधवा पांडवा चेर दिव्य शंख प्रधूमतः। अर्थात कौरव सेना के शंखनाद के बाद सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। उनके शंख का नाद भी बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही भयंकर था, जिसके नाद से दुर्योधन के मन में एकदम से भय की उत्पत्ति हुई। इससे हमें जानने को मिलता है, युद्ध में जब भी तैयारी होती है तो तैयारी दोनों तरफ से होती है। इससे पहले हमने जाना कि कौरवों ने अपने शंखनाद किए। अब उनको उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंखों का नाद किया है, अर्थात अपने अपने शंख बजाए हैं। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में अपने और अपनी सेना को भरोसा देता है और उसमें उत्साह उत्पन्न करता है। युद्ध भूमि में युद्ध के आरंभ से पहले शंख बजाने का मकसद था अपने अपने पक्ष को उत्साहित करना। यदि आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें, यानी कि खुद को किसी कार्य के लिए मोटिवेट करने की सोचें, तो इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे एक व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी से करवाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। यदि हम किसी को मोटिवेट करने की बजाय उसको ये कह दें, उसकी कमियां गिनाएं, उसको मोटिवेट करने की बजाय हम कहें कि मैंने तो गलती कर दी ये कार्य तुझे देकर, तुम तो इसके लायक ही नहीं हो, तो मेरा विश्वास कीजिए, अगर वो बंदा पूरा एक्सपर्ट भी होगा उस कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी जहाँ उसका मनोबल गिरा, जहाँ पर आपने उसको डीमोटिवेट किया, उसी समय वो असफलता के राह पर चला जाएगा और चाहकर भी उस कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से हमने कोई कार्य करवाना है, कार्य करते समय या उससे पहले अगर हमने उसको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर दिया भी, तू इस कार्य को कर सकता है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तो यकीन मानिए अगर वो उस काबिल नहीं भी होगा तब भी वो अपना 100% देकर उस कार्य को आपके अकॉर्डिंग करने के लिए अपनी जी जान लगा देगा और किसी न किसी तरह से वो परिणाम आपके पक्ष में लेकर ही आएगा। महाभारत के युद्ध भूमि में हमें एक बड़ी ही अच्छी उदाहरण देखने को मिलती है। श्री कृष्ण हर पथ पर अर्जुन को समय समय से ज्ञान देकर, उपदेश देकर उसको मोटिवेट करते थे, जिससे अर्जुन का उत्साह बढ़ता था और वो विजय ही प्राप्त करता जाता था। दूसरी तरफ कर्ण भी कोई कम योद्धा नहीं था। उसके सारथी शल्य की नकारात्मक बातों की वजह से हमेशा ही उसका मनोबल गिरता जाता था। इसीलिए जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, तो उसका मनोबल अपने आप ही बढ़ जाता है और वह अपनी पूरी शक्ति से कार्य करने के लिए जुट जाता है। जब हम किसी को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं या किसी के किए हुए कार्य का सम्मान नहीं करते, तो चाहकर ना चाहकर हम उस व्यक्ति का अपमान कर रहे होते हैं। हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को अपमान और आलोचना करने में बहुत मज़ा आता है और कुछ तो लोग आलोचना करने की अपनी आदत को एक आम सी बात समझकर चलते हैं। वो आलोचना, वो अपमान व्यवहारिक है या नहीं है, इस बात को जाने बिना, कोई विचार किए बिना किसी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। वैसे समाज हमें आलोचना का अधिकार तो देता है और आप भी जरूर ऐसा करते होंगे, लेकिन एक बात आप भूल जाते होंगे कि इस आलोचना में आत्म आलोचना यानी सेल्फ एनालिसिस भी शामिल है या नहीं। क्या कभी हम अपनी आलोचना करते हैं? क्या कभी हम अपने किए हुए कार्यों का विवेचन, उनका एनालिसिस करते हैं? आलोचना का मूल अर्थ है किसी भी व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों दोषों को अच्छी तरह से विचार कर उसके मूल्य महत्व का आकलन करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ किसी के भी ऊपर एक तरफा आरोप लगाते हैं।
निंदा करते हैं, केवल कमियां ही गिनाते हैं, इसे भी हम आलोचना ही कहते हैं ना। किसी से भी कोई भी प्रश्न करके उसको गलत साबित करना, वो हम करते हैं और करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हम हमेशा दूसरों की ही गलतियां ढूंढते हैं, कभी अपनी गलतियों पर गौर नहीं करते, और ना ही हम पसंद करते हैं कि हमारी गलती हमें कोई बताए। क्योंकि सत्य तो ये है कि आलोचना के नाम पर हर व्यक्ति निंदा और विरोध ही करता है, सत्य नहीं बताते और ना ही दूसरों का सत्य एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज के समय में, आज के मॉडर्न युग में अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है सम आलोचना की, यानी सेल्फ एनालिसिस की। जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं, जो दूसरे व्यक्ति ने किया क्या मैं इससे अच्छा कर सकता था, या उसने अच्छा कर दिया और मैंने फिर भी उसको डिमोटिवेट कर दिया, उसकी आलोचना कर दी, उसकी गलती को समझाने की बजाय सिर्फ उसको उसकी गलती दिखाई, उसको सही रास्ता नहीं दिखाया। महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि व्यक्ति अपनी पीठ खुद नहीं देख सकता, यानी कि अपनी कमियों को कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको उसकी पीठ दिखाता है, यानी उसकी गलतियां बताता है, तो वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि दूसरों की कमियां और गलतियां गिनाते समय हम अपनी कमियों और गलतियों के मामले में निश्चिंत ना हो जाएं। क्योंकि कबीरदास ने कहा है, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिल्यो कोय, जो मन देखा आपना ते मुझसे बुरा ना कोय। यानी कि दुर्भावना से बढ़कर कभी किसी की आलोचना ना करें, बल्कि सद्भावना से बढ़कर सही राह दिखाने के लिए सब आलोचना यानी अगले व्यक्ति को मोटिवेट करें। आज की कही हुई बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 14 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।